नमस्कार, मैं आपका दीपेंद्र लोनीवाल आपके पास हाजिर हूँ एक ऐसी कहानी लेकर, एक ऐसी दुखंतिका लेकर जिसने शराब की वजह से एक ऐसे परिवार को तबाह कर दिया, जिसने ऐसे रिश्तों को तबाह कर दिया, जिसने खुद ही को और खुद के परिवार को तबाह कर दिया। दोस्तों, जून 2021 की बात है। ये झालावाड़ की घटना है, राजस्थान की, जहाँ पे गोकुल नाम का एक शराबी था जो बहुत ज़्यादा मात्रा में शराब पीता था। हम उसके अगर फ्लैशबैक में जाते हैं तो पता करते हैं कि वो इंसान ऐसा था कि वो कभी शराब और शराबियों के आसपास भी नहीं रहता था, लेकिन धीरे धीरे एक ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आता है। थोड़ी थोड़ी पीते 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 वो शराब का न जाने कब आदी हो गया, उसे खुद को भी पता नहीं चला। दोस्तों, जून 2021 17 जून 2021 में गोकुल नाम का जो शराबी था, वो रोज़ घर पे रोज़ शराब पी करके आता था। पत्नी से झगड़ा होता था और स्वभाव उसका इतना चिड़चिड़ा हो गया था शराब की वजह से। जब उसको शराब नहीं मिलती थी तो वो तोड़फोड़ करता था, घर के कीमती सामान को बेच देता था। 17 जून की रात को जब वो आया घर पे तो पत्नी थी। पत्नी के साथ में उसकी कहासुनी हुई, झगड़ा हुआ और झगड़ा यहाँ तक बढ़ गया कि उसने पत्नी और उसका बेटा, जो 4 साल का बेटा था ईश्वर सिंह, उसकी धारदार हथियार से हत्या कर दी, गला रेत दिया। और उसके बाद में उसने दोनों के शव जो थे पास ही के कुएं में पटक दिए। और शवों को कुएं में पटकने के बाद में अपने ससुराल यानी अपनी पत्नी के गांव में अपने ससुर को फ़ोन करके बताया कि मैंने दोनों को मार दिया है और पास ही के कुएं में उनकी लाश को डाल दिया है। दोस्तों, गोकुल के ससुर ने पुलिस को सूचना दी, शवों को बरामद किया, उनका पोस्टमार्टम कराया। एक शराब ने एक हंसते खेलते परिवार को तबाह कर दिया। आज गोकुल सलाखों के पीछे है, लेकिन बात एक गोकुल की नहीं है। न जाने ऐसे कितने गोकुल हैं, न जाने ऐसे कितने शराबी हैं जिनके परिवार ऐसी कहानियों से रूबरू हैं, जिनके पास में ऐसी कहानियाँ इर्द गिर्द घूमती हैं। साथियों, ये शराब जो है धीरे 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 करके हमारे साथ में, हमारे जहन में, हमारे मस्तिष्क में प्रवेश करती है और फिर धीरे 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 हमको खाली कर देती है। साथियों, मैं बार बार एक ही बात पे जोर देता हूँ कि शराब को समझें, छोड़ें नहीं। शराब को समझें और मुक्त हो जाएं। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप शराब को छोड़ने की कोशिश करेंगे तो आप शराब को नहीं छोड़ पाएंगे। आपको ये जानना ज़रूरी है कि मैं शराब क्यों पीता हूँ, मुझे इस शराब से क्या फ़ायदा है, मैंने आज तक इस शराब से मेरे कितने गम को दूर कर दिया, कितने गमों से मैं छुटकारा पा चुका हूँ, या मेरा आज तक क्या फ़ायदा हुआ है, क्या मेरा बिजनेस में फ़ायदा हुआ है, क्या मेरे परिवार में ऐसी खुशियाँ आई हैं। तब आपको पता चलेगा कि नहीं, इस शराब ने मेरा आत्मसम्मान खो दिया है, मेरे बच्चों के सामने मुझे शर्मिंदा करते हैं, मेरी आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है, मैं दोस्तों, परिवार, समाज के सामने शर्मिंदा होता जा रहा हूँ। आपको खुद को स्वतः ही इसको समझ लेना है और समझने के बाद में शराब को छोड़ना है। जानना ज़रूरी है कि मैं शराब क्यों पीता हूँ। जब तक आप जानेंगे नहीं तब तक इस पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और इसे नहीं छोड़ पाएंगे। दुनिया की कोई दवाई, दुनिया की कोई ताकत आपसे शराब नहीं छुड़ा सकती। दोस्तों, फिर हाजिर रहूँगा एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए इजाज़त। आपसे फिर एक बात कहूँगा कि शराब को छोड़े नहीं, शराब को समझे और इससे मुक्त हो जाए। नमस्कार साथियों, जय हिंद।